हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और एक्सरसाइज हमारी 7.4 चल रही है। तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर ए बी एंड सी। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और हमें उस ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है। तो ये ट्राइंगल मेरे पास ए बी सी के वर्टिसेस ए बी एंड सी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स है 4,6, बी के है 1,5 और सी के है 7,2। Line is drawn to intersect sides AB and AC at DE and E respectively। तो एक लाइन है जो कि AB को पॉइंट डी पर और AC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रही है। और इस तरीके से है, इस चीज को रहने दे, यहाँ पे प्रॉपर लिखा है मैंने AD अपॉन AB। AD अपॉन AB का रेशो और AE अपॉन AC का रेशो 1/4 है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ADE का एरिया कैलकुलेट करना है एंड कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ABC। और ABC एरिया के साथ कंपैरिजन करना है। चलिए, यहाँ पर हम लोगों को जो रेशो गिवन है उस रेशो के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा काम करेंगे। तो क्या काम करेंगे या किस तरीके से हम लोग ये चलने वाले हैं उस चीज की बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो AD प्लस DB जो है वो हमारे पास मिलकर AB जो है वो बना रही है। और साथ ही में जो AD अपॉन AB है वो मेरे पास 1/4 है। यहां से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4AD जो है वो AB के इक्वल हो जाएगा। हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब जो AB है वो यहाँ पे हमारे पास दो हिस्सों में बटी हुई है, जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर AD प्लस DB। AD जो है वो हम लोग एक तरफ कर लेंगे और जो DB है वो राइट साइड की तरफ रहेगी। 4 - 1 दैट इज 3AD इज इक्वल टू DB। तो AD अपॉन DB जो है वो 1/3 यानी कि 1:3 के इक्वल आ गया। तो यानी कि AD अपॉन DB 1:3 है। तो यानी कि हमें M और N की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। तो हम लोग D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, तो हमें फॉर्मूला पता है। m, इधर लिखते हैं साइड में, m मल्टीप्लाई बाई x2 प्लस n मल्टीप्लाई बाई x1 ओवर x1 नॉट x1 नो, m1 अपॉन m प्लस n अपॉन m प्लस n। तो ये हमें x को वैल्यू देगा, y के लिए m की मल्टीप्लाई y2 से, n की मल्टीप्लाई y1 से और m प्लस n यहाँ पर हम लोग करेंगे। चलिए तो d निकालते हैं। ये पॉइंट अगर मेरा x1 y1 है तो फिर ये पॉइंट मेरा x2 y2 हो जाएगा एज पर फॉर्मूला। तो m मल्टीप्लाई बाई x2 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 होता है, प्लस n यानी 3 मल्टीप्लाई बाई x1 यानी कि 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 होगा, डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी कि 1 प्लस 3। अब हम लोग निकालेंगे y के लिए। 1 इंटू 5 5 होगा एंड 3 इंटू 6 18 अपॉन 1 प्लस 3। तो वी विल गेट 13/4 23/4। तो ये हमारे पास डी कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर आ गई। तो ये डी कोऑर्डिनेट है हमारे पास।
अब हम लोगों को कोऑर्डिनेट ई भी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर मुझे ट्राइंगल ए डी ई निकालना है तो फिर मुझे ए डी और ई के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जैसे हमने ए डी अपॉन डी बी का 1:3 निकाला है, उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे सिमिलरली ए रेशो ई सी इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1:3। तो यानी कि ये भी 1:3 हमारे पास बनेगा। तो ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए x1 y1 तो ए को फिक्स ही रख दिया हमने, और सी के हम लोग पॉइंट्स का नाम दे देंगे x2 y2। अब हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई निकाल देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 अपॉन m प्लस n, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 अपॉन m प्लस n। तो ये 19 अपॉन 4 20 अपॉन 4, तो यानी कि 19 अपॉन 4 कोमा 5 हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने E के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर लिए। तो अब हम लोग यहाँ पर ए डी ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो चुके हैं, तो हम लोग ट्राइंगल ए डी ई का एरिया इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ ताकि बाकी सारा जो अपना मटेरियल है वो अपना क्लियर कर देंगे। और ई का 19/4 कोमा 5 हम लोग लिख देते हैं। चलिए मटेरियल, अब अपना एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ट्राइंगल ए डी ई का एरिया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया होता है। अब ट्राइंगल ए डी ई की बात की, तो मैं यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ 4,6, डी के लिख लेता हूँ 13/4 23/4, और ई के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेता हूँ 19/4 कोमा 5। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई निकाल लेंगे। x1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 23/4, y3 की वैल्यू 5 प्लस x2 की वैल्यू 13/4, y3 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 6, x3 की वैल्यू 19/4, y1 की वैल्यू 6 और y2 की वैल्यू 23/4। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। 1/2 4, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 23 माइनस 20, 13/4, 6 5 में से 6 गया माइनस का 1, 19/4 4 एलसीएम तो 24 माइनस 23 सॉल्व कर लेंगे। 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका 3 बचेगा। 13 को -1 से किया तो माइनस का 13 अपॉन में 4, 19 24 में से 1 गया 1 होता है, एंड 1 इंटू 19 19, 4 इंटू 4 16। तो हमने सॉल्व किया, 16 एलसीएम ले लेंगे तो 48 माइनस 4 इंटू 30 52 प्लस 90। तो हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। ओके, अब इसको भी ई वाले कोऑर्डिनेट्स को भी रेज कर देते हैं। चलिए, तो 1/4
इसको एरिया A1 नाम दे देते हैं। 1/4, 48 में से 52 गया -4, और 19 -4 इज 15/16। तो यू विल गेट 15/64 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये मेरा ट्राइंगल 1 का जो एरिया है वो कैलकुलेट होकर आ गया। ओके, अब हमें एरिया को कंपेयर करना है ट्राइंगल ए बी सी एरिया के साथ। तो इसका मतलब है पहले मुझे ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम लोग इस एरिया के साथ कंपेयर कर पाएंगे। तो चलिए अब अपनी जो कहानी है वो ए बी सी ट्राइंगल एरिया की तरफ चलती है। ये आप इरेज कर देते हैं सारा, ताकि स्पेस हमारे पास अवेलेबल हो जाए। ये लीजिए, तो हमने अब ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालना है। तो ए बी सी का एरिया के लिए पहले हम लोग ए पॉइंट 4,6, फिर पॉइंट बी 1,5 और फिर सी 7,2 को लिख लेते हैं। चलिए, तो हाफ इंटू, तो पहले x1 होता है 4, y2 माइनस y3 यानी कि 5 -2, फिर x2 y3 minus y1, then x3 7, y1 minus y2। 5 minus 2 3 होता है, 3 into 4 12, 2 minus 6 -4, -4 into 1 -4, 6 minus 5 1, 1 into 7 7। तो ये सॉल्व करके आपके पास 15/2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। तो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब अगर कंपेयर करना है, इसको अपन A2 मान लेते हैं। तो कंपेयर करना है तो हम लोग दोनों एरियाज को डिवाइड कर देते हैं, A1/A2। तो पहले हम लोग ADE का एरिया लिख लेंगे 15/64, और फिर A2 का एरिया लिख लेंगे 15/2। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 15 से 15 कट हो गया और ये 32 आ जाएगा, 1/32। तो इसका मतलब ये है कि जो A1 एरिया है, छोटी ट्रायंगल का एरिया है, वो बड़ी ट्रायंगल के एरिया का 1/32 पार्ट है। तो ये कंपैरिजन हम लोगों ने करके दिखाना है, और इस तरीके से ये हमारा जो आंसर है वो डन हो गया। आंसर 1/16 आ रहा है और यहाँ पे 15/32 आया है। तो मुझे लगता है जहां तक कि मैंने यहाँ पे 1/4 लिख दिया, यहाँ पे 1/2 ही था, क्योंकि बाहर अपना 1/2 ही आ रहा है, तो इधर 1/4 लिख दिया, जिस वजह से ये गड़बड़ हुआ। तो 15/32, और उस वजह से यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी करेक्शन हो जाएगी। तो जब आप खैर ये तो करेंगे तो आपको वहां पे भी गलती मिल ही गई होगी, तो काइंडली इसको आप सही कर ले। 16, तो यस, तो वी आर गेटिंग A1 इज इक्वल टू A2/16। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 डन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कॉपी कर चुका हूँ, और इसको अपन इरेज करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने प्रेजेंट हो गया। चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन है ट्राइंगल ए बी सी वर्टिसेस हैं। तो ए बी सी हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो मैं पहले ये 3 वर्टिसेस यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज कर लेते हैं ये ट्राइंगल है ए बी एंड सी, 4,2, then 6,5 and then 1,4। So these are the vertices of triangle ABC. Median from A meets BC at D।
ए से मीडियन ड्रॉ किया गया है, यानी कि बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में कट करेगा और ये पॉइंट डी हमारे पास बन गया। तो हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं पहले पार्ट में डी के। तो डी मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट। तो हमें पता है मिड पॉइंट अगर हो जाता है तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पर x रेशो 1 हो जाती है, मिड पॉइंट है तो इसीलिए ये फॉर्मूला लगता है। तो 6 प्लस 1 दैट इज 7 अपॉन 2, 5 प्लस 4 दैट इज 9 अपॉन 2। तो ये d के कोऑर्डिनेट्स हमारे कैलकुलेट होकर आ गए। तो d हमने कैलकुलेट कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट हमारा डन हुआ। सेकंड है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD। P के कोऑर्डिनेट्स पता करें जो AD के ऊपर है, सच दैट AP रेशो PD इज 2:1। तो हम लोगों को रेशो दिया हुआ है एंड A और D के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हमें फाइंड आउट P के कोऑर्डिनेट्स करने हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है, फॉर्मूला है हमारे पास m की मल्टीप्लाई x2 से, n की मल्टीप्लाई x1 से, m प्लस n, y2 से, n की मल्टीप्लाई y1 से, अपॉन m प्लस n। चलिए अगर हम लोग m को 2 माने तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2, तो 7 रह जाएगा क्योंकि 2 से 2 कटिंग हो जाएगी। फिर 1 की मल्टीप्लाई 4 से तो 4, m प्लस n 2 प्लस 1 दैट इज 3। y के लिए 2 की मल्टीप्लाई बाय 9 बाय 2 से तो 9, 1 की मल्टीप्लाई 2 से तो 2, और नीचे m प्लस n 2 प्लस 1 3। तो इसका मतलब है ये हमारे पास आ गया 11 अपॉन 3 कोमा 11 अपॉन 3। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे कैलकुलेट होकर आ गए। सेकंड पार्ट भी हम लोगों का डन हुआ। अब इधर साइड में लिख लेते हैं 11 अपॉन 3, 11 अपॉन 3। नेक्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R ऑन मीडियन BE एंड CF रिस्पेक्टिवली। तो एक हम लोगों को मीडियन ड्रॉ करना है B से और उसका नाम देना है BE, और एक मीडियन हमने ड्रॉ करना है C से जिसका नाम हमें देना है CF, और इनके ऊपर एक पॉइंट है Q एंड R और रेशो अगेन 2:1 है। तो हमें इनके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। अब यहाँ पे आप मैंने जो पॉइंट है P के थ्रू ही बाकी के दो मीडियस भी पास करवाए हैं। ये हमें क्लियर हो जाएगा जब हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से ये पॉइंट एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मुझे BE के ऊपर कोई पॉइंट है Q सपोज कर लो, और ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इन्होंने दिया हुआ है BQ रेशो QE, BQ रेशो QE 2:1 है। तो फिर मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, लेकिन Q से पहले मुझे E के पता करने पड़ेंगे। तो E जो है वो मिड पॉइंट है। PE अगर मीडियन है तो फिर E जो है वो मिड पॉइंट होगा। तो इसीलिए E के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 4 प्लस 1 दैट इज 5 ओवर 2 एंड 2 प्लस 4 यानी कि 6 अपॉन 2। तो यानी कि ये आपके पास 5 ओवर 2 कोमा 3 आ गया। तो E की जो पॉइंट है वो 5 अपॉन 2 कोमा 3 आ गए। अब हम लोगों को Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो रेशो दी हुई है तो फॉर्मूला लगा देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 2 5 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 होता है, रेशो 2 प्लस 1 3 होता है। Y के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 होता है, नीचे m प्लस n 2 प्लस 1 3 होता है। तो यू विल सी कि Q के कोऑर्डिनेट भी 11 अपॉन 3 कोमा 11 अपॉन 3 आएंगे। तो यानी कि
P और Q दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने R के पॉइंट भी निकालने हैं और R पॉइंट कहाँ पे है, वो CF मीडियन के ऊपर लाई करता है। और मैं आपको बता दूं अभी यही सेम पॉइंट है P या Q, मतलब जिसकी बात ये हो रही है। तो अभी आपका लेके कैलकुलेट, तो पहले मुझे F के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। F क्या है, मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। 4 + 6 10/2, 2 + 5 7/2। तो F जो है वो मेरे पास आ गया 5,7/2। तो ये F के कोऑर्डिनेट्स निकल के मेरे पास आ गए 5,7/2। अब जो रेशो है सी आर की 2 और आर एफ की रेशो है 1, तो अब आप पॉइंट आर निकाल देंगे। तो 2 × 5 10 प्लस 1 × 1 1 अपॉन 1 + 2 यानी कि 3। y निकालेंगे 2 × 7/2, तो 7, 1 × 4 4/3। तो r जो है वो 11/3 11/3 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि r के पॉइंट भी कोऑर्डिनेट्स भी सेम आए हैं। तो p क्यू आर बेसिकली तीनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पार्ट पूछा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कहते हैं कि आप क्या देखते हो। तो हम क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि p क्यू आर सेम पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P Q R आर सेम पॉइंट, ये सेम पॉइंट है एंड इट इज नोन एज, और इसे हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। तो ये सेंट्रोइड होता है जब ट्रायंगल के मीडियंस जहां पे एक दूसरे को मिलते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। चाहे P की बात करें, चाहे Q की बात करें, चाहे पॉइंट R की बात करें, तो ये सेंट्रोइड है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट डन हुआ। फिफ्थ पार्ट हमसे पूछा है, एक और पार्ट है जिसे मैं यहाँ पे कॉपी करता हूं। फिफ्थ पार्ट है ए बी सी वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, तो कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड के पता करने हैं। तो सेंट्रोइड पता करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे मतलब किया है, तो ये इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर सीधा सेंट्रोइड का हमें क्वेश्चन आ जाए, तो सेंट्रोइड के अगर वर्टिसेस एक्स कोमा वाई है, सपोज कर लो, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेंट्रोइड। तो सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर हमें तीनों वर्टिसेस पता हो, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, और y के लिए y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो इस तरीके से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। आप यहाँ पे भी क्रॉस चेक कर सकते हो, देखिए 4 + 6 10 10 + 1 11 11/3, 2 + 5 7 7 + 4 11/3। तो इस तरीके से सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का यहाँ पर डन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे करने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। चलिए इसको आप इरेज करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स, और में एक रेक्टेंगल गिवन है और उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं -1, -1 -1, -1, 4 5, 4 5, -1। P Q R S are midpoints of A B B C C D respectively। तो P
क्यू आर एंड एस, ये मिड पॉइंट्स हैं। इज द क्वाड्रेटरल पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, हमें पी क्यू आर एस को ज्वाइन करना है, और ये पूछा है कि ये जो पी क्यू आर एस क्वाड्रेटरल बन रही है, क्या वो एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोहम्बस है, जस्टिफाई करें। ओके, सबसे पहले हम लोग पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं। पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, सबके पास x1 प्लस x2 अपॉन टू कोमा y1 प्लस y2 अपॉन टू की फॉर्मूला लगा देंगे। तो p के लिए -1 -2 अपॉन 2 -1 प्लस 4 यानी कि 3/2। तो जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास आ गए -1, 3/2। फिर हम लोग निकालेंगे q के, -1 प्लस 5 यानी कि 4/2, 4 + 4 यानी कि 8/2। तो q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, 4। फिर r के निकाल देंगे हम लोग, 5 + 5 दैट इज 10/2, 4 ± 1 यानी कि 3/2। तो r के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 5, 3/2 आ गए। s -1 प्लस 5 दैट इज 4/2, -1 -1 -2/2। तो s के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 2, -1 आ गए। तो इस तरीके से ये हमारे पास पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए। अब हमें जो चीज प्रूव करनी है या जो पूछा हुआ है उसके लिए हमें सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो पहले हम लोग पी क्यू डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो x1 - x2 -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा -3 होल स्क्वायर, और यहां पर 3 - 8 का होल स्क्वायर। तो -3 का होल स्क्वायर 9, और ये -5 का स्क्वायर 25/4। तो ये मेरे पास आएगा 36 + 25/4। तो इट विल बी √61/4 का √2 होता है। तो 61/2 और 61 का रूट। तो ये पी क्यू का जो है वो मेरे पास डिस्टेंस कैलकुलेट होकर आ गया। ओके, अब हम लोग डिस्टेंस क्यू आर कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए, तो क्यू आर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ओके, हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ी स्पेस यहाँ पे चाहिए, तो इसीलिए ये हमें इरेज करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लेता हूँ। एंड s इज 2, -1। चलिए, अब इसको इरेज कर दिया हमने। √61/2। तो ये लिख देते हैं आप इधर √61/2। चलिए, अब क्यू आर निकालते हैं। तो x1 - x2, तो 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3/2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर, और ये एलसीएम ले लेंगे तो 8 - 3 का होल स्क्वायर। तो 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25/4। एलसीएम लेंगे तो 36 + 25/4। तो यानी कि 61 रूट और 4 का √2। तो क्यू आर भी जो है वो मेरे पास
√61/2 आ गया। तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है अभी तक, तो ये स्क्वायर या रोम्बस की होने की प्रोबेबिलिटी शो हो रही है। आर एस निकालते हैं अब। 5 - 2 का होल स्क्वायर, 3/2 माइनस -1 का होल स्क्वायर। 5 - 2 3 होता है, तो 3 का होल स्क्वायर, 3/2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 है, और जब प्लस कर देंगे तो 3 + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा 9 + 3 + 2 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये देखिए सेम चीज बन रही है, तो मतलब ये भी सॉल्व करके √61/2 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये तो क्लियर ही हो रहा है कि सारे डिस्टेंसेस जो है वो इक्वल ही आएंगे हमारे पास। लेकिन अब ये देखना बाकी रहेगा कि क्या ये स्क्वायर बनेगा या फिर ये रोहम्बस पे जाके कहानी रुकेगी। अब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे पी एस। तो -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो -1 - 2 माइनस का 3 होता है, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है। -3 का स्क्वायर 9, और एलसीएम लेंगे तो 3 + 2/2 का होल स्क्वायर। तो ये 9 + 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। तो अगेन वही वैल्यू बन जाएगी, सॉल्व करके वी विल गेट √61/2। तो सभी डिस्टेंसेस जो है वो इक्वल आ चुके हैं। तो अब ये क्लियर हो गया है कि इसे आप रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, या तो स्क्वायर बोलेंगे या फिर रोम्बस बोलेंगे। लेकिन अब ये प्रॉपर स्क्वायर है या रोम्बस है, उसके लिए हमें डायगोनल्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेट अस कैलकुलेट डायगोनल्स। डायगोनल्स मतलब पी आर। तो x1 यानी -1 माइनस x2 यानी कि 5 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर। 3/2 में से 3/2 गया 0, तो 0 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके 36 आएगा, और 36 का रूट 6 होता है। तो पी आर जो है वो 6 आ गया। नाउ वी विल कैलकुलेट अनदर डायगोनल, दैट इज एस क्यू। x1 यानी कि 2 माइनस x2 यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस y1 यानी कि -1 माइनस y2 यानी कि 4। 2 में से 2 गया 0, एंड 0 का स्क्वायर, और इधर -5 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, -5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 25 रूट आ गया, एंड √25 मतलब 5 यूनिट्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं आए, तो उसका मतलब ये स्क्वायर भी नहीं है, दिस इज अ रोम्बस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल but diagonals are unequal, so PQRS is a रोम्बस। तो पी क्यू आर एक रोम्बस है, क्योंकि साइड्स इक्वल है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये रोम्बस हमारे पास बनेगी। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का इस तरीके से डन हुआ। हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आए होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस रिवीजन जरूरी है, तो काइंडली अच्छे से करें। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।